आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी बल मिला है। हमने विकास को बल दिया है। केवल मंदिर नहीं बने, फ्लाईओवर बने हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं, रेल स्टेशंस बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। बौद्ध सर्किट बना तो बौद्ध सर्किट से लोगों को आने का लाभ मिला। हेमकुंड साहब तक रोपवे बनाया गया तो आज सारा साल आप जा सकते हो। चार धाम यात्रा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया गया है। करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का काम किया गया है। साहिबजादों के शहादत पर वीर बाल दिवस मनाने का काम किया गया है। गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाशोत्सव पूर्ण धूमधाम से मनाने का काम किया है। तो देश में जो कभी संकोच होता था करते हुए, आज कोई संकोच नहीं है। पूरे धूमधाम से उस दिशा में काम किया जाता है और सबको साथ में लेकर चला जाता है। जैसे अखिलेश जी थोड़ी देर में आ रहे हैं तो आपने जो बात कही उस पर हमें जवाब भी उनसे शायद मिलेगा। एक आखिरी सवाल है, समय कम है। अनुराग जी, you have been an inspiring youth leader in the past and you are also holding the sports ministry. मेरा भी थोड़ा स्पोर्ट्स से थोड़ा मेरा झुकाव है। वैसे मैं खेलता नहीं हूँ, मगर मैंने CWG स्कैम एक्सपोज किया था 2010 में। किसी और तरह की हमारी खेलकूद होती है, वो भी हम करते रहेंगे। अब उस समय की बात देखें तो हमें बहुत खुशी थी कि चेंज आ जाएगी, और अभी भी खुशी होती है। जब स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनता है तो हमें खुशी होती है। वी फील गुड, वी फील प्राउड। मैं भी एक दिन आई वॉन्ट टू गो टू द नरेंद्र मोदी स्टेडियम एंड वॉच अ क्रिकेट मैच और अ टूर्नामेंट, होपफुली पॉसिबल, इट विल बी अ प्रिविलेज। बट थोड़ा खेद भी होता है जब मैं देखता हूँ कि जब रेसलर्स ये प्रोटेस्ट करने में, वेयर दे आर फोर्स्ड टू प्रोटेस्ट, आपको भी तो कहीं ना कहीं खटकता होगा कि देश के जिन्होंने those who have won the medals for this country, and you know how much the Prime Minister has done for sport in this country and to inspire sportspersons. I think no Prime Minister has done before this. बिल्कुल, no Prime Ministers. But why have you allowed it to happen, and why are these sports stars having to protest, and what will you do about it? देखिए, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद खेलों को बहुत बल मिला है। वो जब राज्य में मुख्यमंत्री थे तब भी गुजरात में बहुत सुधार किया, और देश में आकर तो बजट जो था, जो 960 करोड़ रुपया था डिपार्टमेंट का, बढ़ाकर 3,397 करोड़ कर दिया, 3.5 गुना बढ़ा दिया। खेलो इंडिया योजना लेकर आए, पहले 4 वर्षों के लिए 1,800 करोड़ दिया, तो अब अगले 5 वर्षों के लिए 3,200 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया है। शुरू हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, और इसमें 15,000 खिलाड़ी हर वर्ष भाग लेते हैं। नेशनल रिकॉर्ड्स बनते हैं, और हमें जो पाइपलाइन है अच्छे खिलाड़ियों की वहाँ से मिल रही है। यही नहीं, अगर आप अभी भी देखेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई तो हमारी भारत की एक नहीं 4 बेटियों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का काम किया। निकेत जरीन हो, लवलीना हो, हमारी नीतू घनघास हो, स्वेटी हो, इन सब ने गोल्ड मेडल जीता है। यही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। जहाँ तक आपने रेसलर्स की बात कही, मैं अर्नब जी आपको याद करवाना चाहता हूँ, मैंने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके मैं एक बार नहीं 12 घंटे इनके साथ स्वयं बैठा, इनकी बातें सुनी। इनके ही सहमति के साथ रात के 2 बजे हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमेटी का गठन किया। जिनकी मुख्य मांगें थी उसमें विचार करने के लिए वो ओवरसाइट कमेटी बनाई गई। ओवरसाइट कमेटी ने लगभग 14 मीटिंगें की, अलग अलग लोगों को जिनको बुलाने की आवश्यकता थी, जो आना चाहते थे उनको बुलाया, उनकी बातें भी सुनी। उस कमेटी ने अपनी बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट एक दी है। उस डिटेल रिपोर्ट के बाद जो प्लेयर्स की ही डिमांड थी कि निष्पक्ष चुनाव हो, हमने कोई सरकार को बीच में डाले बिना निष्पक्ष चुनाव के लिए भी कह दिया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जब तक 45 दिन के अंदर इसका चुनाव कराएगी, एक कमेटी का गठन करेगी जो खिलाड़ियों का चयन भी करेगी, और वही इनका डे टू डे अफेयर्स तब तक रन भी करेगी। और जब इनकी बॉडी बनती है तो नई संस्था बनने के बाद इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हो, बेहतर रूल्स इनके अंतर्गत, उन सबको सुनिश्चित करने के लिए इनको आदेश पारित किया है। जहाँ तक सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस की बात है या मेंटल हरासमेंट की बात है, उनकी भी डिटेल इंक्वायरी हुई, और डिटेल इंक्वायरी के बाद अभी भी अगर आप देखोगे, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में भी कहा है, सरकार ने कहा है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद अगला जो भी कदम उठाना होगा वो उठाएंगे। उसकी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को ना मैं जंप कर पाऊंगा ना आप कर पाओगे,
लेकिन जो निष्पक्ष चुनाव सबसे पहला कदम था कराना, कि एक नई संस्था चुनकर आए, एक नई बॉडी चुनकर आए, उस कदम से शुरुआत कर दी गई। मैं आपकी